अरे मैडम, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप मुहाफिजों की हिफाजत में हैं। FIR में हम ऐसे दफात लगाएंगे कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारी सरकारी डॉक्टर से पक्की सेटिंग है। और जब तक हम मेडिकल रिपोर्ट में तुम्हें जहनी मरीज डिक्लेयर ना करवाएं, तब तक तुम ऐसे ही पागलों वाले ड्रामे करती रहो। बिल्कुल सर, मैडम महफूज हाथों में है। एक दो क्या, अगर ये 200 कत्ल भी कर आती तो इनको कुछ नहीं होना था। मैडम, हम शराब को शहद और हाथी को हिरन बना सकते हैं। और आप तो फिर बड़े सेठ की बेटी हैं। आपको तो हम जान पर खेल कर भी बचा लेंगे। अरे सर, इस मासूम औरत ने कौन सा गुनाह किया है? एक दो बंदे ही तो मारे हैं ना। और ये कौन सी नई बात है? सर, जिन्होंने फैक्ट्री में 250-300 लोग जिंदा जला दिए, वो आज गवर्नर और वजीर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्होंने भी तो 2 बंदे मार दिए हैं। तमगाए इम्तियाज तो इनका भी हक बनता है ना। संतरी, कोई जश्न का इंतजाम करो भाई। सोने की मुर्गी हाथ लगी है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे एक बाप और उसकी बेटी का ही तो कत्ल किया है ना, और 5 लोगों को जख्मी किया है। अब ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सारा कसूर मैडम की लैंड क्रूजर के नीचे आकर जान भाग होने वाले बाप और बेटी और जख्मी होने वालों का है। उनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए सर। और वैसे भी सर, रास्ते में लाखों कीड़े मकोड़े चलते फिरते हैं, तो अब क्या मैडम उन कीड़े मकोड़ों की वजह से अपने शौक और शिकार करना छोड़ देगी? अरे इनके पास अमेरिका और यूरोप के ड्राइविंग लाइसेंस हैं भाई। अमीर जादियां हैं। अगर शराब के नशे में धुत होकर 7 बंदों को लुढ़का दिया तो कौन सी कयामत आ गई? ये सब दौलत का नशा है संतरी। सर चढ़कर बोलता है ना। सर, तो क्या अगर यही सरफिरी औरत फॉरेन में होती और इस तरह सड़कों पर राहगीरों को कुचलती होती, तो क्या उसे हमारे मुल्क की सरकारी अस्पतालों की तरह किसी सरकारी अस्पताल से जहनी मरीजा का सर्टिफिकेट बनवाकर उसे आजाद करवा दिया जाता? अरे गोरे इतने बेगैरत नहीं है भाई कि किसी कातिल को इस बिना पर छोड़ दें कि कोई बड़े सेठ की बेटी, बीवी या रिश्तेदार है। और वहां तो ऐसे भंगी सिग्नल तक नहीं तोड़ सकते। तुम राहगीरों को कुचलने की बात करते हो। अरे अपना मुल्क तो बड़े लोगों और सेठों की बिगड़ी औलाद के लिए जन्नत है ना। और जिसके पास अमेरिका और यूरोप का लाइसेंस है ना, समझो उसके पास किसी को भी मारने का लाइसेंस है। सर, अगर लोगों ने ये सवाल उठा लिया कि एक जहनी मरीज औरत जो 9 सनती इदारों की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो उन इदारों को कैसे चला रही थी? और वही दिमाग से पैदल खातून घर से लैंड क्रूजर निकालकर बाहर ले गई, और उसे ये भी पता था कि शराब पीने कहाँ जाना है, और वहां पहुंच भी गई। सर, एक जहनी मरीज लैंड क्रूजर कैसे चला रही थी? लोग ये सवाल कर सकते हैं ना। अरे संतरी, यहाँ जहनी मरीज पूरा मुल्क चला रहे हैं। तुम लैंड क्रूजर चलाने की बात करते हो। अरे ये तो मामूली बात है भाई। और जो भी ऐसे सवाल करे ना, उसे उठा लो। उठा लें? हाँ हाँ उठा लो। सर, और जो बेचारे मैडम की लैंड क्रूजर के नीचे आकर जान भाग हुए या शदीद जख्मी हुए, उनका क्या होगा? अरे सेठ की बेटी है। जो सेठ महंगे महंगे शुतुरमुर्ग और नायाब नस्ल के बेल खिला सकते हैं, उनके लिए 4-5 बंदे मारकर उनके लवाहकीन को 40-40, 50-50 लाख देना कौन सी बड़ी बात है? बड़ा पैसा है भाई इन सेठों के पास। कई बरसों से पाकिस्तानियों की उल्टी खालें उतार रहे हैं। ये इनके लिए मामूली सी बात है। इन सेठों की ऊपर तक पहुंच होती है। ये सब डॉक्टर्स, पुलिस और अदालतों तक को खरीद सकते हैं। हाँ सर, आप ठीक कहते हैं। ये 40-40, 50-50 लाख तो मरने वालों ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। सर, अगर मरने का खौफ ना होता ना, तो मैं भी खुद को मैडम की लैंड क्रूजर के नीचे दे देता। सर, वैसे भी हमारे मुल्क की आबादी और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। कुछ आबादी महंगाई की वजह से कम हो जाएगी, और कुछ मैडम जैसी जहनी मरीजों की वजह से कम हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। एक तमगा इम्तियाज इनका भी हक बनता है सर।